तो जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फार्माकोलॉजी क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आज बारी है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ड्रग कितने रास्तों से बॉडी के अंदर जा सकती है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स आप लोग बसेस के ऊपर भी लिखे हुए देखते हो ना कि रूट नंबर दिस, मतलब ये इस रास्ते से होके जाएगी, ये इस रास्ते से होके जाएगी। तो इसी तरीके से जो दवा है उसका भी बॉडी में जाने के लिए बहुत सारे रूट्स हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पता होंगी। पता है कि आईवी इंजेक्शन भी लग जाते हैं, मसल में भी इंजेक्शन लग जाते हैं, दवाई को मुंह से भी ले लेते हैं, लेकिन इनको एक कैटेगराइजेशन कैसे करें, कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है, और कौन कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आती हैं, तो इनको एक सिस्टमैटिक वे में समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दें। तो 3 तरह की रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होती हैं। फर्स्ट इज एंटरल, सेकेंड इज पारेंटरल, and third is topical. Enteral जो word है that is related to the your gut और your intestine, ठीक है। तो intestine से related ये word है। parenteral मतलब जो intestine से या gut से related नहीं है, और topical का मतलब है जो कि आपकी स्किन के ऊपर सुपरफिशियली अप्लाई करने वाली जो ड्रग्स होती हैं। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंटरल रूट। एंटरल रूट के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी ओरल, लिंगुअल, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल, बकल और रेक्टल रूट, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या यूज है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे उनके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओरल के अंदर भी 2 चीजें आ सकती हैं। एक तो जो ओरल सबम्यूकोसल म्यूकोसल एप्लीकेशन वाली जो ड्रग होती हैं, जैसे कि कभी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं और आप मुंह में कोई दवा लगाते हो, दैट इज ऑल्सो मतलब दैट ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम ओरल रूट। और दूसरा आ जाता है इसमें जो आप मेडिसिन ओरल मेडिकेशन लेते हो, जो खाने वाली दवाइयां होती हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहला हम ओरल रूट को डिस्कस कर रहे हैं। ओरल रेफर्स टू आपके माउथ के थ्रू जो दवाइयां अंदर जा रही हैं, दैट कम्स अंडर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और जिसमें एक वर्ड आता है पर ओरल और पीओ, ठीक है। तो पीओ मींस पर ओरल, तो ये भी एक वर्ड यूज किया जाता है ओरल मेडिकेशंस के लिए। ओरल मेडिकेशन के अंदर आपकी कौन कौन सी ड्रग आ सकती हैं, जैसे कि आपकी टैबलेट्स आ सकती हैं, कैप्सूल्स आ सकते हैं, टिंचर आ सकते हैं, सस्पेंशन आ सकते हैं। सस्पेंशन मतलब जो छोटे बच्चों को जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाती हैं। तो लेट्स कम, और हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी की जो ओरल रूट है उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका यूज। डिसएडवांटेजेस, तो जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकती हैं? एडवांटेजेस ओरल रूट की, एक तो वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होती हैं, बहुत आराम से उनको लिया जा सकता है। दूसरा, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके जो पूरा जो जीआई ट्रैक्ट के थ्रू होता है। जीआई ट्रैक्ट मतलब आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके थ्रू होता है। लेकिन यहां पर ना एक वर्ड है, दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब ओरल रूट से ड्रग आपकी बॉडी में आती है तो वो आपके लीवर में जाकर और वहां पर कुछ मेटाबोलाइज हो जाता है उसका पार्ट।
मतलब कुछ ड्रग वहां पर ही वेस्ट हो जाती है बिफोर कमिंग टू द ब्लड सर्कुलेशन। तो आप ऐसे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। ये आपका गट है, ठीक है, गट से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, ये आपका पोर्टल सर्कुलेशन है, ठीक है, दिस इज जीआई ट्रैक्ट, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, एंड दिस इज योर लीवर, ठीक है, लीवर में आ रहा है। अब बिफोर गोइंग टू द ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जाने से पहले ही, क्योंकि सर्कुलेशन में आएगी तो ही ड्रग दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो सर्कुलेशन में जाने से पहले ही लीवर में कुछ पार्ट ड्रग का खत्म हो जाता है, मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट पास कर रहा है, सबसे पहले वहां पर पहुंच रहा है। और इसकी वजह से, इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से देयर मे बी फ्यू कॉम्प्लिकेशन लाइक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मतलब जो इनर लाइन है आपकी गैस्ट्रिक एरिया की, उसकी इरिटेशन हो सकती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ दवाइयों को लेने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पेट में दर्द है, पेट में बहुत जलन हो रही है, बहुत प्यास लग रही है, या नौजिया या वॉमिटिंग जैसा, वॉमिटिंग की फीलिंग सी लगने लगती है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना लाजमी है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेशन भी हो सकता है, और ये इसके डिसएडवांटेज में काउंट होता है। आगे भी अगर हम इस ओरल रूट की डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो ये आपकी इमरजेंसी मेडिकेशंस नहीं दी जा सकती इस रूट के थ्रू। इमरजेंसी मेडिकेशन मतलब आप समझ सकते होंगे कि अगर किसी को कोई बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में है जिसको इमरजेंसी रूम में एडमिट करना पड़ा, या पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत वॉमिटिंग्स हो रही हैं, बहुत डायरिया हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन आप भी समझ सकते होंगे कि वो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं ठीक हो सकती हैं। उनके लिए फिर आपको दूसरी रूट्स, मतलब जैसे आईवी है, आईएम है, वो उनका सहारा लेना पड़ता है। तो ये इसकी एक और डिसएडवांटेज है। दूसरा इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये जो अपना इफेक्ट लाने में थोड़ा वक्त लेती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पर लीवर में क्योंकि काफी हद तक मेडिसिन मेटाबोलाइज हो जाती है, लीवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उस मेडिसिन को खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो बहुत लो है और बहुत लंबे वक्त के बाद आता है। और एक और चीज, वो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर आप कैसे ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। अब सेकंड आपका आ जाता है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, सब मींस बिलो, एंड लिंगुअल वर्ड यूज होता है आपकी टंग के लिए। तो हम इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब बिलो टंग। आपने देखा होगा कुछ कुछ मेडिसिन जो होती है हमारी, वो टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखी जाती हैं, वेयर द डोज इज प्लेस्ड अंडर द टंग, और वहां पर क्या होता है, उसका रैपिडली एब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय सबलिंगुअल म्यूकोसा, जो सबलिंगुअल अंदर लेयर होती है उसके थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो इफेक्ट है दैट इज रैपिड और क्विक इफेक्ट आता है। इस तरीके की दवाई जैसे कि एंटी इमेटिक्स ड्रग्स होती हैं जो उल्टी के लिए देते हैं, है ना, तो उल्टी के लिए इस तरीके की एंटी इमेटिक्स बोलते हैं इनको। तो ये ड्रग्स इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सुटेबल होती हैं। साथ साथ जो नाइट्रोग्लिसरिन, नाइट्रोग्लिसरिन एक ऐसी दवा है जो कि हार्ट अटैक या चेस्ट पेन के अंदर दिया जाता है, अगर हार्ट प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर रहा है उसके लिए दिया जाता है, क्योंकि वहां पर भी हमें क्विक इफेक्ट चाहिए होता है। तो वहां पर भी इस तरीके से पेशेंट को बताया जाता है कि अगर ऐसे कोई सिम्टम आने शुरू होते हैं तो आप इसको सबलिंगुअली रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ड्रग बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होती है, और दूसरा यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये ओरल म्यूकोसा में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, लीवर तक नहीं पहुंचती है। एक और चीज, अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, अगर कोई ड्रग इतनी देर तक मुंह के अंदर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ना पेशेंट को बोला जाता है कि आपको उसको चबाना नहीं है और आपको उसको स्वेलो नहीं करना है, जस्ट लीव इट, मतलब रख के और भूल जाओ और उसको धीरे धीरे डिजोल्व होने दो। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, जो आपका पैलेट है वो है ना, उसके अंदर बिटर टेस्ट हो सकता है ड्रग का। दूसरा, इरिटेशन हो सकती है ओरल म्यूकोसा की, कई बार क्या होता है आपके मुंह में बहुत लंबे वक्त तक वो रखी रहने की वजह से अंदर की जो म्यूकोसा है हमारी ओरल म्यूकोसा वो इरिटेट हो सकती है।
इसके अलावा लार्ज क्वांटिटीज नहीं दी जाती। आप देख सकते हो, अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हो, बुक के थ्रू भी पढ़ रहे हो, तो आप उसमें देख सकते हो कि इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम दी जाती है और बहुत कम ड्रग ही इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाती हैं। दीज आर द वेरी स्पेसिफिक ड्रग्स। इसके अलावा आपका नेक्स्ट आ जाता है बकल रूट। बकल रूट कौन सा रूट होता है? जब आपकी जो ड्रग है वो आपके गम के और आपके चीक लाइन है ना, जो आपकी इनर लाइन ऑफ चीक है उसके बीच में, जिसको हम बकल पाउच कहते हैं, इस जगह पर गम के और इनर लाइन ऑफ चीक के बीच में ड्रग को रखा जाता है। और ये जो है इसके अंदर बकल म्यूकोसा के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होती है। और इस तरीके की ड्रग भी बहुत कम ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जा सकती हैं। और इसका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दैट इज अवॉइड द फर्स्ट पास इफेक्ट। ये भी आपके लीवर में नहीं जाती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है और ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहती है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज वेरी इनकन्वीनियंस इन फ्यू केसेस। एडवांटेज लॉस्ट इफ स्वेलोड। अगर आपने उस गलती से उस दवाई को खा लिया या गटक लिया तो उसकी एडवांटेज खत्म हो जाती है। और बहुत स्मॉल ड्रग डोज लिमिटेशन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही हम इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से दे सकते हैं। तो ये था अबाउट द ओरल, सबलिंगुअल एंड बकल रूट। नाउ नेक्स्ट रूट इज रेक्टल। सो रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें जो हम ड्रग है उसको रेक्टम के थ्रू या आपके जो एनल वाला जो पैसेज होता है उसके थ्रू हम ड्रग को अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये अधिकतर अनकॉन्शियस पेशेंट में या फिर जो नियोनेट्स होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर दिया जाता है। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है या उसको वॉमिटिंग की सेंसेशंस हो रही हैं तो उस केस में हम इस तरीके की ड्रग्स दे सकते हैं। बाकी ये जो ड्रग होती है दैट इज इजी टू टर्मिनेट एक्सपोजर एंड एब्जॉर्प्शन में बी वेरिएबल। मतलब एब्जॉर्प्शन हो सकता है किसी के अंदर ज्यादा हो, किसी के अंदर कम हो। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड दिस इज गुड फॉर ड्रग अफेक्टिंग द बाउल सच एज लैक्सेटिव। जो लैक्सेटिव्स होते हैं ना, जो बॉडी के जो स्टूल के सॉफ्टनर ड्रग होते हैं उनको हम इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से दे सकते हैं। बट एक इसका जो एक डिसएडवांटेज हो सकता है दैट में भी इरिटेशन ऑफ द म्यूकोसा, रेक्टल म्यूकोसा, जो रेक्टम की इनर लाइनिंग है उसको इरिटेशन हो सकती है, वहां पर पेशेंट को अनईजी फील हो सकता है। एक चीज और, जो रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से दवाएं दी जाती हैं उनको हम सपोसिटोरीज बोलते हैं। ठीक है, उनको हम टैबलेट नहीं बोलते, हम उनको सपोसिटोरीज बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आप लोग नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इस चीज को। और जैसे कि एक ड्रग का एग्जांपल दूं, एनीमा। एनीमा तो आप सबने सुना ही होगा। तो एनीमा किस लिए दिया जाता है? गट को क्लीन करने के लिए, पेट को, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए। तो जिन लोगों में नॉर्मली गट क्लीन या इंटेस्टाइन क्लीनिंग नहीं हो रही है तो उनमें एनीमा दिया जाता है। इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हम एस्पिरिन को भी दे सकते हैं। और इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट दैट मच कन्वीनियंट। ये पेशेंट इसमें अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, एब्जॉर्प्शन स्लो होता है एंड इरिटेशन हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो रेक्टल म्यूकोसा है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आना या फिर कटना फटना, इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड वी विल डिस्कस अबाउट द पारेंट्रल रूट। पारेंट्रल मतलब ड्रग इज नॉट गोइंग इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो हमने 3 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करनी है। फर्स्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज एंट्रल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पारेंट्रल। तो पारेंट्रल के अंदर जितने भी इंजेक्टेबल्स होते हैं वो पारेंट्रल के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंट्रामस्कुलर, IM, IV, इंट्रावीनस, सबडर्मल, देन सबक्यूटेनियस जो स्किन के अंदर लगते हैं,
ठीक है, तो ये सब जितने भी और हाँ एक और चीज, जितने भी आर्टिकुलर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, आपने कभी किसी को सुना है कहते हुए कि घुटने में दर्द था तो डॉक्टर ने अंदर घुटने में इंजेक्शन लगाया है, तो वो बेसिकली घुटने में इंजेक्शन नहीं होता, वो किसी बोन में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि जो हमारा जॉइंट स्पेस होता है, मतलब दो बोन्स के बीच में या जोड़ के आसपास जो स्पेस होता है उसके अंदर वो इंजेक्शन लगाया जाता है। और वो इंजेक्शन बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं, और इन इंजेक्शन से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है और पेशेंट को हेल्प मिलती है, या फिर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाते हैं। पैरेंटरल रूट, क्योंकि वो डायरेक्टली टारगेट पे पहुंच रही है, जैसे कि इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर पहुंच रही है, इंट्रावीनस मतलब वेन्स के अंदर पहुंच रही है, सबडर्मल मतलब स्किन के नीचे पहुंच रही है, सबक्यूटेनियस का मतलब आपकी जो फैट पैड है या एपिडर्मिस है उसके नीचे पहुंच रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो टारगेटेड पॉइंट को काम कर रही है, और इसीलिए उनके इफेक्ट बहुत रैपिड होते हैं, बिकॉज देयर इज नो फर्स्ट पास, कहीं पर भी ड्रग वेस्ट नहीं हो रही है। इसीलिए जो एडवांटेज है दैट इज, मेन थिंग इज बायो अवेलेबिलिटी। एक वर्ड है दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो ड्रग की कितनी मात्रा बॉडी में यूटिलाइज हो रही है। तो यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। तो जो आपके पैरेंटरल रूट है उसके अंदर ड्रग पूरी तरीके से ड्रग बॉडी में यूटिलाइज होती है, तो देयर इज 100% बायो अवेलेबिलिटी एंड देयर इज 100% डिजायर्ड एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड थेरेप्यूटिक यूज आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। वॉमिटिंग और डायरिया के केसेस में यह यूजफुल होती है। किसी भी इंफेक्शन को कंट्रोल करना हो, रैपिड कंट्रोल करना हो, इन्फेक्शन में क्या होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ साइकिल को हमें यहाँ पे ब्रेक करना होता है। तो इन दोज केसेस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और टू सप्रेस द इन्फेक्शन, यहाँ पर हम इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेफर करते हैं। बट देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। किसी चीज की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो क्या क्या इसमें जो क्या हानि हो सकती है, दैट इज इरिटेशन एंड सेलुलाइटिस। इरिटेशन हो सकती है, कई बार उसमें जो आपकी मसल है वो पंक्चर हो सकती है, वेन पंक्चर हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। वहां पर कई बार इंजेक्शन जहां लगता है, इंजेक्शन वाली साइड पर क्या बन जाता है, सेलुलाइटिस, मतलब सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, जिसको हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। हार्डनिंग से ऐसा लगता है ना जैसे गांठ पड़ गई, उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं उसको बार बार छेड़ो नहीं, और कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो उसके लिए भी एक अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। दूसरा जो है इससे ये सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज नॉट दैट मच सेफ। आप देखते होंगे डॉक्टर्स भी कोई इतनी जल्दी से आपको इंजेक्शन वगैरह, इंजेक्टेबल्स वगैरह नहीं बोल देते, क्योंकि सबसे पहली और सेफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, दैट इज ओरल ओनली। हालांकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाता है और ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन फिर भी दैट इज द सेफेस्ट मोड। सो मूविंग अहेड, थर्ड रूट इज टॉपिकल। टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टॉपिकल जो हमारी रूट है दैट इज रिलेटेड टू द डर्मल और स्किन। ठीक है, टॉपिकल में भी आपकी दो चीजें आ जाती हैं, एक्स्ट्रा टॉपिकल एंड इंट्रा। मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा टॉपिकल मतलब जो आपकी स्किन पे बाहर की तरफ अप्लाई की जाती हैं, तो वो ड्रग, तो जैसे कि ऑइंटमेंट होते हैं, आपको दर्द भी कहीं भी हो जाता है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी होते हैं ऐसे जिनको स्प्रे कर लेते हो, वॉलिनी जेल वगैरह इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। या फिर आपको स्किन पे कहीं इचिंग हो रही है, तो डर्मेटाइटिस हो रही है, तो स्किन पे आप लगा लो तो रेडनेस खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। दीज आर द टॉपिकल ड्रग्स। जैसे कि आंखों में दवाई डालते हैं, नोज में डाल सकते हैं, ईयर में डाल सकते हैं, और वजाइना में डाल सकते हैं, और यूरेथ्रा में, कोलन में, एनस के थ्रू भी लगाया जा सकता है। तो ये सब भी क्या होते हैं आपके टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। जैसे कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये लोकल थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए होता है।
एडवांटेज क्या है, अगर आपको एकदम से लोकल वाले एरिया में थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, वहां पर असर चाहिए, तो आप वहां यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो है ना कि बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकते, ये इसकी डिसएडवांटेज है। वहीं पर दीज आर नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड इनटू द डीपर लेयर ऑफ द स्किन, ये जो आपकी स्किन की डीप लेयर्स होती हैं वहां पर वेल एब्जॉर्ब नहीं होते। और बट एडवांटेज ये है कि देयर आर लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो वहां पर बहुत कम ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ साइड इफेक्ट जैसे इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन या कुछ रेडनेस जैसा हो सकता है। और जैसे स्प्रे है ना, स्प्रे है तो स्प्रे वाली ड्रग्स भी इसी के अंदर आ जाती हैं। और जो ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है, ट्रांसडर्मल मतलब स्किन के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टेबल ब्लड लेवल, मतलब स्टेबल ब्लड लेवल का मतलब है कि वो ब्लड में स्टेबल रहता है उसका इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि कभी बढ़ रहा है या कभी घट रहा है। एंड देयर इज नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये लीवर तक तो जाते ही नहीं है, ये भी इसकी एडवांटेज है। एंड ड्रग्स मस्ट बी पोटेंट और पैच बिकम्स टू लार्ज, है ना। तो ड्रग्स, लेकिन जो ड्रग्स आप लगा रहे हैं या जो आप अप्लाई कर रहे हो दवाई, वो पोटेंट होनी चाहिए, वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि उससे आपको इफेक्ट आए। तो कई बार क्या होता है, हम छोटे से अमाउंट ऑफ ड्रग में भी इसमें काम चल जाता है। तो देयर आर सेवरल effects and side effects also. So this was about the various route of drug administration. अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, हम फार्माकोडायनामिक्स, काइनेटिक्स जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, उन्हीं को ही डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की तरफ जाएंगे और इस तरीके से हम फार्माकोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।